बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व हुवा अस्दक़ुस्सादिक़ीन। लक़द अर्सलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नास बिल क़िस्त। आज सिलसिले की आखिरी तकरीर है। जो बातें मैंने कही हैं उसको वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा। आयत का अनुवाद और तर्जुमा एक मरतबा फिर आप सुन लें और समाअत फरमा लें, ताकि ज़िंदगी की हर सुबह और शाम में इस्लाम का मकसद, इस्लाम का टारगेट आपकी नज़रों के सामने रहे। इरशाद है कि एक दो रसूलों की बात नहीं है, जितने प्रॉफिट्स आए, जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए दुनिया के हर कोने में और हर मुल्क में और हर ज़मीन पर, उन सब की शरीयतों में फ़र्क था। अलग अलग शरीयतें लेकर आए थे, अलग अलग किताबें लेकर आए थे, मगर टारगेट सबका एक था और वो टारगेट ये था कि दुनिया से अत्याचार, एक्सप्लॉयटेशन और जुल्म का ख़ात्मा हो जाए। तो अजीज़ों, इनजस्टिस इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉइंट इन इस्लाम। ये बात आप लोग अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लें कि जुल्म कोई काबिल गुफ्तगू नुक्ता इस्लाम में नहीं है। जुल्म को किसी भी कीमत पर, किसी भी शक्ल में, किसी के साथ भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आप अगर सुन्नी हैं तो आप शिया पर जुल्म नहीं कर सकते। आप अगर शिया हैं तो सुन्नी पर जुल्म नहीं कर सकते। आप अगर मुसलमान हैं तो हिंदू पर जुल्म नहीं कर सकते, क्रिश्चियन पर जुल्म नहीं कर सकते, जो अल्लाह को मानने वाला है उस पर भी जुल्म नहीं कर सकते। ये सब कुरान में है, आयतें सब। जो भी जुमला कह रहा हूँ उसके पीछे कुरान की एक आयत है, लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त लिमिटेड है। तो जुल्म इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉइंट। इसका मतलब ये है कि किसी मुसलमान के सही इस्लाम का फ़ैसला इस बात पर नहीं होगा, सही इस्लाम का फ़ैसला इस बात पर नहीं होगा कि उसने कितनी नमाज़ें पढ़ी, उसने कितने रोज़े रखे, उसने कितने हज किए, उसने कितने कुरान ख़त्म किए, बल्कि फ़ैसला इस बात पर होगा कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ उसके दामन पर जुल्म का धब्बा तो नहीं है। अगर उसके दामन पर जुल्म का धब्बा है, एट्रॉसिटीज़ का धब्बा है, किसी को सताने का धब्बा है, किसी को दुख पहुंचाने का धब्बा है, किसी का हक मार लेने का धब्बा है, तो दुनिया में उसे कलमा पढ़ने की वजह से मुसलमान समझा जाएगा, लेकिन जिसने इस्लाम उतारा है उसकी नज़र में वो मुसलमान नहीं होगा। और यहीं से ये बात समझ लीजिए, बार बार मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अल्लाह का शुक्र है कि ये इन बच्चों का खुलूस है कि यहाँ हर तबके और हर मसले के लोग तशरीफ़ लाते हैं। यहीं से ये बात आप समझ लीजिए कि जब इस्लाम ये कहता है कि अगर तुम जालिम हो, अगर तुम अत्याचारी हो, अगर तुम लोगों का माल मार रहे हो, अगर तुम लोगों को दुख पहुँचा रहे हो, तो तुम जालिम हो। और जालिम हो तो ठीक है, दुनिया में तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, लेकिन हमारी बारगाह में बहैसियत मुसलमान के तुम नहीं आओगे। अब यहीं से आप समझिए कि फिर यह शरीयत का हुक्म क्यों है। सुन लीजिए, हमारे हिंदू भाई भी सुन लें। एक चमार अगर जूते बना कर, जूते सी कर अपनी हलाल कमाई से कुछ पैसे इकट्ठा करता है और उससे मस्जिद बनाता है
तो उसमें नमाज़ पढ़ना आपके लिए जायज़ है। लेकिन एक जालिम सेठ अगर अपनी हराम की कमाई से मस्जिद बनाता है तो उसमें नमाज़ पढ़ना आपके लिए सही नहीं है। ये रसूल की हदीस है कि जालिम की मस्जिद में तुमको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि जो मस्जिद बनाने वाला है वो इस्लाम के मिशन को डैमेज कर रहा है। वो अपने जुल्म पर पर्दा डालने के लिए और दूसरों की नज़र में अपने को मुसलमान दिखाने के लिए मस्जिद बनवा रहा है। तो इस मस्जिद की मिसाल तो बतौर मिसाल है, यानी जालिम का छापा हुआ कुरान, उसमें भी आप तिलावत ना करें, इसलिए कि जुल्म इज़ नो कंप्रोमाइज़ पॉइंट। इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने कभी शाह ईरान के छापे हुए कुरान को, हालांकि दुनिया का वो सबसे खूबसूरत कुरान था, मैंने कभी उसमें तिलावत नहीं की, इसलिए कि शाह ईरान जालिम था। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुरान छाप रहा था। अबे कुरान छापने के लिए थोड़ी आया है, कुरान अमल करने के लिए आया है। पहले कुरान पर अमल करो फिर उसको छापो। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले वही होते हैं कि जो ज़ाहिर की हैसियत से सादा लोग मुसलमानों को धोखा देते हैं। इसलिए ये पूरा ऑडियंस जिसमें सुन्नी और शिया सब शरीक हैं, पहले पोर्शन में तो मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूँ, आप अच्छी तरह समझ लें कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका हश्र अल्लाह की नज़रों के सामने बहैसियत मुसलमान हो, तो आपको सबसे पहले जुल्म से बचना पड़ेगा। अगर आपके दामन पर जुल्म के धब्बे लगे हुए हैं तो आप बहैसियत मुसलमान के अल्लाह की बारगाह में नहीं आएंगे। अगर आपने किसी मुसलमान का माल मार लिया है, किसी की मजदूरी कम दे दी है, किसी को सदमा पहुंचाया है, किसी को दुख पहुंचाया है, तो आपका हश्र बहैसियत मुसलमान नहीं होगा। ये बहुत क्रूशल पॉइंट है। अगर जुल्म है तो इस्लाम नहीं है। जैसे दिन हो तो रात नहीं होता और रात हो तो दिन नहीं होता, उसी तरह से जहाँ जुल्म होगा वहाँ इस्लाम नहीं होगा, जहाँ इस्लाम होगा वहाँ जुल्म नहीं होगा। ये बात आज की इस तकरीर से आप लेकर जाएं। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात वो है, अब जाहिर है कि जब जुल्म नहीं होगा, जब जालिम होते हैं तभी मज़लूम होते हैं, और जालिम ना हो तो मज़लूम कहाँ से होंगे। तो इसलिए जब जालिम नहीं रहेंगे तो मज़लूम भी नहीं रहेंगे, जब शोषण करने वाले नहीं रहेंगे तो शोषित लोग भी नहीं होंगे, जब कुचलने वाले लोग नहीं होंगे तो कुचलने वाले जिनको कुचला जा रहा है वो अफराद भी नहीं होंगे। तो सब कुछ मिट जाएगा अगर दुनिया से अत्याचार का खात्मा हो जाए और जुल्म का खात्मा हो जाए। दूसरी बात जो मैंने आपके सामने कही थी कि हमारी शरीयत हैफाजत में नहीं बनी हुई है, बड़ी सिस्टमेटिक है। ये इसी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, इसके फाउंडेशंस हैं, उसके ऊपर टिकी हुई है। मैंने अर्ज़ किया था आपके सामने कि इसी में एक बुनियादी पिलर ये है जो कुरान से निकलता है, तकरीम बनी आदम। तकरीम बनी आदम यानी हर इंसान, हर मनुष्य होने की लिहाज से, इंसान होने की हैसियत से ये उस बात का मुस्तहिक है और हक़ रखता है कि इस हैसियत से आप उसको रिस्पेक्ट दें, उसकी इज़्ज़त करें। आप किसी भी इंसान की तौहीन नहीं कर सकते, उसको ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। वो हिंदू हो, मुसलमान ना हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान ना हो, लेकिन आपको ये राइट नहीं है कि आप उसकी तौहीन करें। मैंने आपके सामने कल हज़रत अली का वाक़या अर्ज़ किया था। अम्र जो हज़रत अली के मुकाबले में आया था, उसको रसूल ने कुल्ले कुफ्र कहा था। अब हज़रत अली तो उससे लड़ने नहीं गए थे भाई, वो तो खुद ट्रेंच फान के इधर आ गया था, वो खुद आता लड़ने के लिए, इस्लाम वाले थोड़ी लड़ने के लिए गए थे। अब आया है तो उससे लड़ना ही लड़ना है। तो जिसने आप पर हमला किया है, सेल्फ डिफेंस में आप उस पर हमला कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं, लेकिन आपको उस दुश्मन को भी ह्यूमिलेट करने की इजाज़त नहीं है। अब जंग है तो एक मारा जाएगा, एक कत्ल करेगा, एक कत्ल हो जाएगा,
तो ये जो हज़रत अली ने उसकी लाश के साथ कोई तौहीन नहीं की, ये कोई अखलाकी बात नहीं थी, फ़कत ये इस्लाम की एक असल थी, शरीयत की तकरीम बनी आदम, कि आप उस कुल्ले कुफ्र की भी को भी ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, उसकी लाश की भी आप तौहीन नहीं कर सकते। मेरे अजीज़ों, ये बातें आप हज़रात और साथ फरमा लें। हिंदुओं और मुसलमानों में नफ़रत की दीवारें खड़ी हो गई हैं, एक दूसरे को ज़लील किया करते हैं बहके हुए लोग, इधर भी उधर भी। मुसलमानों यहूदियों में दुश्मनी चली आ रही है, मुसलमानों में और ईसाइयों में टकराव चला रहा है। लेकिन इन सारी बातों के होते हुए आप हमेशा पैगंबर की सीरत को और इस्लामी शरीयत के उसूलों को अपनी नज़रों के सामने रखें। चूँकि यहाँ मजमा मुश्तरक है शिया सुन्नी, इसलिए मैं वही हदीसें पेश करूँगा जो दोनों फ़िरक़ों में एक तरह से मानी जाती हैं। हमारे यहाँ भी है और हमारे सुन्नी भाइयों के यहाँ भी ये हदीस पाई जाती है, रिवायत है। देखिए, मदीने में इस्लाम के पैगंबर और ज्यूज़ ये स्टेट ऑफ वार में थे, हालत जंग में थे। समझ रहे हैं बात? उस हालत जंग में, उस स्टेट ऑफ वार में भी जब एक यहूदी की डेड बॉडी, जब एक यहूदी का जनाजा यहूदी कम्युनिटी के लोग अपने कांधों पर लिए हुए हुजूर के सामने से गुजरे, तो हुजूर उसको देखकर खड़े हो गए। तो लोगों ने कहा, सहाबा किराम ने फरमाया कि हुजूर ये तो यहूदी है। यहूदी का यहूदी बाद में है, इंसान पहले है। मैं इसके जनाजे की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, इस हैसियत से नहीं कि ये यहूदी है, इस हैसियत से कि ये इंसान है। याद रखिए ये बात। क्रिश्चियंस, आपको मालूम है कि मुबाहले के मौके पर अब हिंदू भाइयों के लिए मुश्किल हो जाएगी, बहरहाल वो इस्लामिक इतिहास से इतना ज़्यादा अवगत नहीं हैं। अब मैं क्या करूँ, वक्त कम है मेरे पास। एक समय ऐसा आया था कि जब एक जगह है नजरान, वहाँ के क्रिश्चियंस पैगंबर के पास आए थे। पहले गुफ्तगू हुई थी, सब कुछ हुआ था। फिर ये हुआ था कि गुफ्तगू में एक दूसरे को कायल नहीं कर पा रहा है, तो हम अल्लाह से प्रार्थना करें कि जो हक़ पर हो उसको अल्लाह ज़िंदा रखे और जो हक़ पर हो उस पर अज़ाब नाजिल हो। तो ये आए थे और अगला दिन आ गया रविवार का, इतवार का, संडे। तो पैगंबर ने ये महसूस किया कि ये कुछ बेचैन हो रहे हैं, कुछ पैनिक हो रहे हैं। पूछा पैगंबर ने, क्या बात है? का बात यह है कि आज संडे है और यहाँ कोई चर्च नहीं है जिसमें हम अपनी सर्विस कर सकें। तो पैगंबर ने फरमाया कि चर्च नहीं है तो मेरी मस्जिद तो मौजूद है, तुम मस्जिद में आओ और अपनी सर्विस को, जो मरासिम मजहबी हैं, तुम्हारे रिचुअल्स हैं रिलीजियस, उसको यहाँ के ऊपर अदा करो। देख लीजिए, ये सब है तकरीम बनी आदम। अब बात को मैं कहाँ तक फैलाऊँ। आज भी एक मसला है शरीयत का जिस पर आज हर मुसलमान आज भी अमल कर रहा है और इस दुनिया के आखिरी दिन तक अमल करता रहेगा। इसमें सुन्नी और शिया की कोई तफरीक नहीं है, फ़र्क नहीं है। और वो ये है, अभी जाफ़र जावेद मियाँ रमज़ान मुबारक का जिक्र कर रहे थे, उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। लेकिन इस्लामी शरीयत का हुक्म यह है कि अगर ईद की रात, यानी कल ईद होने वाली है और आज ईद की रात है, और सूरज डूबने से पहले आपके यहाँ कुछ मेहमान आ गए, कुछ अतिथि आ गए और उन्होंने आपके यहाँ खाना खाया, तो अगले दिन आपको उनका फ़ितरा निकालना पड़ेगा। फ़ितरा क्या है? फ़ितरा है ज़कात बदन। ज़कात बदन के मानी क्या है कि आप सर्टेन अमाउंट या जिन्स
खाने वाली चीज़ें वो उसकी तरफ से निकाल रहे हैं इस नीयत से कि ये साल भर सही और सालिम रहे, ये साल भर ठीक रहे, ये साल भर मुसीबतों से दूर रहे। तो आप उसमें उलमा अहले सुन्नत से भी पूछ लें और उलमा शिया से भी पूछ लें कि कोई फ़र्क नहीं है। अगर कोई हिंदू भी आ गया तो उसका भी फितरा आपको निकालना है, अगर कोई क्रिश्चियन आपका मेहमान बनकर आ गया तो उसका भी फितरा निकालना है। तो इसका मतलब ये कि अगर एक हिंदू, एक क्रिश्चियन, एक ज्यू भी शब ईद की रात हमारा मेहमान बन जाए तो हम उसकी जान लेने के दर पे नहीं होते हैं, उसकी जान बचाने के लिए सदका निकाला करते हैं, चैरिटी का काम किया करते हैं। यह है इस्लाम की के यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स। अब जो टॉपिक है वो आपको मालूम है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा धर्म है, लेकिन इस्लाम और हिंदू धर्म में कहीं कहीं कुछ अंतर भी आ गया है। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं है। हिंदू भाइयों में कास्ट सिस्टम है, ठीक है, उनके पास उसकी फ़िलासफ़ी है, हमको उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो कुरान ये कहता है कि इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हमने तुमको पैदा किया, मैं उसका अनुवाद नहीं कर रहा हूँ, अर्थ बता रहा हूँ। कालों को भी हमने पैदा किया, गोरों को भी हमने पैदा किया, सैयदों को भी हमने पैदा किया, जो नान सैयद हैं उनको भी हमने पैदा किया, जो चमार हैं उनको भी हमने पैदा किया, जो भंगी हैं उनको भी हमने पैदा किया, जो लोध हैं उनको भी हमने पैदा किया, सबको हमने पैदा किया। इसलिए पेशों के एतबार से किसी को किसी पर फौक़ियत, नस्ल के एतबार से कोई किसी से ऊंचा नहीं है। हमने सबको बराबर पैदा किया है। अब खुद तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपने में कैसा किरदार, कैसा कैरेक्टर, कैसा बिहेवियर पैदा करते हो। अगर तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा है तो तुम अपने अच्छे कैरेक्टर की बिना पर ऊपर उठ जाओगे, और कैरेक्टर तुम्हारा अच्छा नहीं है, वो चीज़ें नीचे गिराने वाली तुमने उनको अपना लिया है, तो नीचे गिराने वाली चीज़ों को अपनाने की वजह से तुम नीचे चले जाओगे। जो चीज़ें ऊपर ले जाती हैं अगर तुमने उनको अपना लिया तो तुम ऊपर चले जाओगे। मैं अब आपको एक मसला बताता हूँ। हिंदू समाज की जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने है, मैं उसके बारे में उसको मैं टच नहीं करना चाहता, मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, मैं तो अपना माल आपके सामने रख रहा हूँ। इस्लाम में यह है, हमारी शरीयत का मसला है। एक नीचे से नीचे पेशे वाले आदमी को आप ले लें, चमार को ले लें मसलन। चमार जूतियाँ टाकता है। किसी समाज में इसको बहुत नीच समझा जाता है, लेकिन अगर ये मोची जो जूतियाँ टाक रहा है, मसला सुन लीजिए, ये चमार जो जूतियाँ टाक रहा है ये नेक है, हराम की कमाई नहीं खाता है, झूठ नहीं बोलता है, किसी पर जुल्म नहीं करता है, उसका क्राइम सिर्फ इतना ही है कि गरीब है और चमार है, और जो शरई मसले हैं, जो कर्मकांड है उससे वो आगाह है, उसको वो जानता है, कोई गुनाह नहीं करता, उसका अरबिक प्रोनाउंसिएशन सही है, और वो आकर किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता है तो सबसे पहले मैं उसके पीछे नमाज़ पढ़ूँगा। इस्लाम ये नहीं देखेगा कि ये मोची है, इस्लाम ये नहीं देखेगा कि धुनिया है, इस्लाम ये नहीं देखेगा कि जुलाहा है, इस्लाम उसके पेशे को नहीं देखेगा, उसके कैरेक्टर को देखेगा, उसके किरदार को देखेगा। मुझसे मौलाना फजलुर रहमान वाइज़ी साहब ने क़िबला, जो टीले वाली मस्जिद के शाफी नौबत के टीले के इमाम है, बहुत
अच्छे आदमी हैं। देखिए कभी कभी बात उल्टी भी होती है। उन्होंने मुझसे खुद ये बयान किया, खुद, वो मौजूद है, आप उससे पूछ सकते हैं। कभी कभी बात उल्टी भी होती है। इसीलिए हमारी शर्तें लगी हुई हैं कि नमाज़ पढ़ाने वाला उन लोगों से बेहतर हो जो उसके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, परहेजगार हो, नेक हो, उसका किरदार अच्छा हो, गड़बड़ सड़बड़ न हो। उन्होंने मुझसे बताया कि एक थाने पर एक मुसलमान थानेदार थे जो एक मुसलमान चोर को पीट रहे थे बेतहाशा। एक मुसलमान चोर को बेतहाशा पीट रहे थे और चोर की दाढ़ी वाड़ी भी थी। भाई आप पूछ लिए, मुझसे खुद बयान किया उन्होंने। कह ले वो मुसलमान दरोगा जो थे वो मुसलमान चोर को उसकी दाढ़ी वाड़ी थी, धुनाई उसी कर रहे थे। अभी वो धुनाई कर ही रहे थे कि एक मर्तबा अजान की आवाज़ आई, और जैसे अजान की आवाज़ आई वैसे ही उनका हाथ रुक गया। वो पीछे सड़क कर चले गए। उससे कहा जा भाग। तो लोगों ने कहा कि ये क्या हुआ, आप तो इसको इतना मार रहे थे कि अजान की आवाज़ पर आपने इसको छोड़ के दिया। कहना इसी के पीछे तो मुझे नमाज़ पढ़ना है। ये वाक़या मौलाना फजल रहमान से मैं नाम ले रहा हूँ, उन्होंने मुझसे वैसा। तो कैरेक्टर देखा जाएगा, पेशा नहीं देखा जाएगा, कैरेक्टर देखा जाएगा। अब नमाजी को आप ले लीजिए, तो अगर एक मोची, एक धुनिया, एक जुलाहा कोई भी हो, हमको इससे ताल्लुक़ नहीं है, काला हो, हबशी हो, कुछ हो, बस अगर वो नेक है और शरई मसाइल से वाकिफ़ियत रखता है और प्रोनाउंसिएशन उसका सही है तो वो नमाज़ पढ़ा सकता है। और हर मुसलमान को उसके पीछे नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। कोई ये नहीं कह सकते कि तुम धुनिया हो यहाँ से हट जाओ, तुम चमार हो यहाँ से हट जाओ। ये क्यों मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ? ये इसलिए पेश कर रहा हूँ कि इस्लाम ने जिनको कमज़ोर समझा जाता है वो नरीदो अन्नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़अफ़ू फ़िल अर्ज़, वायत याद रखिए कि गोया हमारी मुस्तकिल हिकमत अमली ये है कि जिनको ज़मीन पर कमज़ोर बना दिया गया है उनसे हम एहसास हक़ारत को निकाल दें, उनको ये एहसास न होने दें कि वो सब के बराबर नहीं है। अब एक फ़र्ज़ी मिसाल मैं आपके सामने कह रहा हूँ। हिंदू भाई सुने, नमाज हो रही है, नमाज में एक गरीब, एक फ़कीर किसी ऐसे पेशे से ताल्लुक़ रखता है कि जिसको बहुत पस्त समझा जाता है, वो ज़रा वक्त से पहले आ गया, वो पहली या दूसरी सफ़ में था। और फ़र्ज़ कीजिए कि शाही का दौर था, कोई बादशाह सलामत, कोई शहज़ादे, ये आज का दौर है तो कोई नेता बहुत कर्रोफर वाले, बहुत अकड़फों वाले, वो बाद में तशरीफ़ लाए तो उनको ये राइट नहीं है कि वो जो गरीब, मोची, दुनिया, जुलाहा किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखता हो उसको आगे से हटा दें। इनको उसके पीछे नमाज़ पढ़ना पड़ेगी, और जब उसके पीछे नमाज़ पढ़ना पड़ेगी तो तस्वीर आपको क्या दिखाई देगी कि जहाँ पर एक गरीब, धुनिये, चमार और जुलाहे के कदम होंगे वहीं पर बादशाह सलामत या नेता का सर होगा। यह है इस्लाम की तालीम, ताकि किसी में इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स ना आने पाए। और इसी नमाज को देख लीजिए, नमाज हो रही है और बहुत बड़ी नमाज हो रही है। फर्ज़ 10,000 आदमी नमाज में खड़े हुए हैं, 20,000 आदमी नमाज में खड़े हुए हैं। इसमें बड़े बड़े उलमा हैं, अरब के उलमा बड़े बड़े, ईरान के उलमा बड़े बड़े, हिंदुस्तान के उलमा बड़े बड़े, बड़े बड़ी पोजीशन के लोग खड़े हुए हैं। सब साहिबान जलाल, साहिबान माल, साहिबान मनाल, ये सब नमाज़ पढ़ रहे हैं। और नमाज़ पढ़ने आने वाला भी फर्स्ट इमाम काबा है, जो मस्जिदुल हराम में नमाज़ पढ़ाते हैं, जो बुजुर्ग वो हैं, वो नमाज़ पढ़ा रहे हैं। और इसलिए इतना हुजूम है। और अब वो इमाम रुकू में गए
उनके साथ साथ पूरी जमात उन बड़े बड़े लोगों की रुकू में गई। एक धुनिया, एक जुलाहा, एक चमार, उसको नमाज में शिरकत करने में थोड़ी देर हो गई थी। वो मस्जिद में उस वक्त पहुंचा कि जब रुकू में ये पूरी जमात जा चुकी थी। 20,000 आदमी रुकू में चले गए थे। एक अकेला धुनिया, चमार, जुलाहा, उसने वहाँ से कहा या अल्लाह, और बस या अल्लाह कहा, और अब पूरे 20,000 आदमियों को उसके इंतज़ार में रुकू में उस वक्त तक झुका रहना पड़ेगा जब तक वो शामिल न हो जाए। और कर रहे हैं फर्सी आयतुल्लाह खान नहीं हो, अल्लामा यूसुफ करज़ावी हो, कोई भी हो, कोई भी इंसान शरीयत से ऊपर नहीं है। सबको झुकना पड़ेगा, सब झुकेंगे तक वो शख्स कि जिसको ज़माने ने कमज़ोर बना दिया, उसको साथ ले न लें, उस वक्त तक नमाज का काफिला आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके बाद एक तबका और है जिन्हें कमज़ोर समझा जाता है या कमज़ोर बना दिया गया है। नसिया पेशे के एतबार से इस्लाम ने सब ख़त्म कर दिया। कोई दुनिया हो, चमार हो, जुलाहा हो, लेकिन अगर नेक किरदार है और मैं सैयद हूँ मगर बद किरदार हूँ तो उसको मेरे ऊपर फजीलत हासिल है। एक दुनिया हो, चमार हो, जुलाहा हो, मगर वो एजुकेटेड, पढ़ा लिखा हो और मैं जाहिल हूँ तो उसको मेरे ऊपर फजीलत हासिल है। एक कैटेगरी और है जिसे समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो है ऑर्फन्स। इस सिलसिले में कुछ वाक़यात हैं जिसे मैं अर्ज़ करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। वो लोग अपने को बहुत साहिबान खैर समझते हैं जो यतीम खाना बनाते हैं। यतीम खाना जैसे कबूतर खाना होता है, समझ रहे हैं आप, जैसे बटेर खाना होता है। अब बटेरें काहे में रखी जाती हैं? खानों में रखी जाती हैं। कबूतर काहे में रखे जाते हैं? खानों में रखे जाते हैं। तो हम भी यतीम खाना बनाते हैं, यतीमों को खानों के अंदर रखते हैं। कुरान क्या कहता है? सूरतुल फज्र में इरशाद होता है, कल्ला बल्ला तुक्रिमून अल यतीम। यतीम बच्चा इसलिए नहीं कि उसे खानों में रखो, अज़ाब किया जा रहा है। जिनको अज़ाब आया है उनकी चार्जशीट पेश की जा रही है कि तुम्हारी चार्जशीट में एक चार्ज ये भी है कि तुम यतीमों को रिस्पेक्ट नहीं देते। तो खाली किफ़ालत काफ़ी नहीं है। अगर कोई यतीम बच्चा है तो आपको उसको इज़्ज़त देना है ताकि वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ना जाने पाए, ताकि वो एहसास कमतरी में ना जाने पाए। उसको बेहतर से बेहतर आप तालीम दें, उसको बेहतर से बेहतर आप एजुकेशन दें, उसको बिल्कुल अपने बच्चों के बराबर स्टेटस दें, तब अल्लाह की मर्ज़ी पूरी होगी। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करूं कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिहाज से ज़ाहिर है कि न सारे मुसलमान इस्लाम की तालीमात पर चलते हैं, और जो मुसलमान नहीं हैं उनको इस्लाम की तालीमात से क्या सरोकार है। इसलिए इस्लाम ने उन सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी है, कदगन लगा दिया है कि जिससे कोई इंसान समाज में कमज़ोर समझा जाता है। समझ आया? इसमें सबसे पहले आती है जहालत, इलिटरेसी, इग्नोरेंस। जाहिल आदमी समाज में कभी इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता। समझ रहे हैं? इसलिए इस्लाम ने जितना जितना इल्म पर ज़ोर दिया है, जितना ज्ञान पर बल दिया है, जितना एजुकेशन पर ज़ोर दिया है, उतना
किसी चीज़ पर जोर नहीं दिया। इसलिए मैं तमाम मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। हमारे डूब मरने की जगह है, हमारे डूब मरने की जगह है कि सच्चर कमीशन ने दिखा दिया कि मुसलमान इस देश में खच्चर की हैसियत रखते हैं। सच्चर कमीशन ने बता दिया कि हम खच्चर से आगे कुछ नहीं है। दलितों से भी हम नीचे चले गए हैं, हमसे ज़्यादा नीचे कोई है ही नहीं। सबसे ऊपर है जैन कम्युनिटी क़िबला, सबसे ऊपर है जैन कम्युनिटी कि जहाँ रेशियो ऑफ लिटरेसी है 100%। उनका कोई जाहिल ही नहीं है भाई। मैं जैन कम्युनिटी को मुबारकबाद देता हूँ। मैंने एक जैन साथी से पूछा कि ये क्या बात है कि आप यहाँ से इलिटरेसी ख़त्म हो गई। उनका मौलाना साहब पूछते हैं तो वहाँ को बता देते हैं कि हमारे यहाँ एक चीज़ है और एक चीज़ नहीं है। मैंने कहा जो चीज़ है वो क्या है, जो चीज़ नहीं है वो क्या है। मैं आगे नहीं पढ़ूँगा, मैं जो उन्होंने कहा वो आगे बता दे रहा हूँ। उनका जो चीज़ है हमारे यहाँ वो ये है कि हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी के ज़रूरत के बक़द्र हमारे पास अपने स्कूल्स मौजूद हैं। हमें किसी से भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं। जैनियों के अपने स्कूल्स इतने मौजूद हैं कि जैन बच्चे वहाँ इत्मीनान से तालीम हासिल कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। और है नहीं क्या चीज़ है उनका, हमारे यहाँ पंडित नहीं होते हैं। बस आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हमारे यहाँ मामला ज़रा उल्टा हो गया है। जो शय होना चाहिए वो नहीं है, जो नहीं होना चाहिए वो है। तो इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ने इसीलिए, अब कितनी हदीसें मैं आपके सामने पढ़ूँ, कितनी आयतें कुरान की आपके सामने पढ़ूँ। मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि इस्लाम कहता है कि पेशों के एतबार से ना कोई ऊपर होता है ना कोई नीचे होता है, काले और गोरों के एतबार से कोई फ़र्क नहीं होता, सैयद और गैर सैयद के एतबार से कोई फ़र्क। अब कोई इसको बुरा माने चाहे अच्छा माने, भाई मैं तो जो इस्लाम कहता है वो कहूँ। आप आज मुझसे सवाल कर लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं होता है। मैं कहा वो ये कहता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ये फाल्स दीवारें हैं जो तुमने बनाई, रंग की दीवारें, नस्ल की दीवारें, कबीलों की दीवारें, ख़ानदानों की दीवारें, ये मसनूई दीवारें हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी को फजीलत मिलती है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज से मिलती है, इल्म से मिलती है, ज्ञान से मिलती है। इसीलिए मैं एजुकेशन पर इतना ज़ोर देता रहता हूँ कि हमारा दीन भी यही कहता है और दुनिया का नक्शा भी हमारे सामने है, जिसको मैं बार बार रिपीटेडली आपके सामने कह रहा हूँ कि जो सदी 21वीं शताब्दी शुरू हो चुकी है उसमें वो कौम सरवाइव नहीं करेगी जो एजुकेशन में एक्सेल नहीं करेगी। अब एजुकेशन का दौर नहीं है, अब एक्सीलेंस इन एजुकेशन का दौर है। इस मुहाज को आप संभाल लें तो सारे मुहाज खुद ब खुद संभलते चले जाएंगे। मैंने कल एक बच्चे का जिक्र किया था आपके सामने। मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आया था शाहजहाँ की मस्जिद में। एक बच्चा बिल्कुल क्रिपल, न चल सकता है न फिर सकता है, रगड़ता हुआ। मैंने उससे बात की थी तो मैंने देखा उसको पढ़ने का शौक़ है। कल मैंने उसका जिक्र किया था, आज वो बच्चा आकर यहाँ बैठ गया, ये सामने बैठा हुआ है। इस बच्चे के लिए और मैं आप डॉक्टर शमसी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। देखिए कितने नेक इंसान हैं, इनकी सूरत से ज़ाहिर हो रहा है, इनके चेहरे पर जो नूर है इससे देखिए ज़ाहिर हो रहा है कि इन्हीं ने फरमाया कि ये अपनी क्लिनिक में इसके मसाज के ज़रिए से इलाज करते रहेंगे, अपनी गाड़ी भेजते रहेंगे। हर जगह अच्छे अच्छे इंसानों की कोई कमी थोड़ी है। अपनी गाड़ी भेजेंगे, अपनी गाड़ी पर बच्चों को बुलाएंगे और उसका इलाज करते रहेंगे जब तक ये ठीक ना हो जाए। तो ठीक कराना तो अल्लाह का काम है, लेकिन वसीले पैदा करता है, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। ये बच्चा जहाँ तक पढ़ेगा और जिस कॉलेज में पढ़ना चाहेगा और जहाँ पढ़ना चाहेगा इसको पढ़ाया जाएगा। तो उन चीज़ों पर पहरे बैठे हुए हैं जो इंसान को मुआशरे में, समाज में जलील कर देते हैं, जिसमें से टॉप के ऊपर है नॉलेज और एजुकेशन। जिसके पास नॉलेज होती है वो किसी का मोहताज नहीं होता।
और जिसके पास नॉलेज नहीं होती है वो सबका मोहताज होता है। मैं कोई इख्तलाफी बात आपके सामने नहीं कहना चाहता। जो बातें सब मुसलमान मानते हैं, अहले बैत से कौन अकीदत नहीं रखता? सारे मुसलमान अकीदत रखते हैं। हज़रत अली के इल्म से कौन इनकार करेगा? जो मिंबर पर कहा करते थे कि जो चाहे मुझसे पूछ लो क़ब्ल से कि मैं दुनिया से रह जाऊँ, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, जो चाहे मुझसे पूछो क़ब्ल इसकी कि मैं दुनिया से चला जाऊँ। इसी इल्म की बरकत ये थी कि अली को किसी के दर पर कभी जाना नहीं पड़ा, मगर दुनिया को अली के दर पर आना पड़ा। जिस पर कोई मुश्किल पड़ी वो अली के दर पर आया। तो पकड़िए एजुकेशन को, पकड़िए ज्ञान को, पकड़िए इल्म को। दूसरी चीज़ जो इंसान को कमज़ोर बनाती है वो है गुर्बत, पॉवर्टी, पैसे का न होना। हमें बहुत बड़ी गलत फहमियाँ फैली हुई हैं कि इस्लाम हमें गरीब देखना चाहता है। ए भाई, मैंने एक तक़रीर में आपके सामने अर्ज़ किया था कि आप नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं। भाई, आपकी नीयत की होती है कि हम अल्लाह से करीब होने के लिए ये इबादत अंजाम दे रहे हैं, क़ुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए। और मैंने अर्ज़ किया था कि आप अल्लाह से करीब होंगे तो उसकी सिफ़तें किसी न किसी हद तक आप में झलकने लगेंगी। कहा था कि नहीं कहा था? तो आप कहते हैं गुर्बत इस्लाम है, तो अगर गुर्बत इस्लाम है तो अल्लाह का नाम या फ़कीरो होगा कहीं पर? है कहीं पर फ़कीर उसका नाम? तो अल्लाह फरमाइए, या मिस्कीन अल्लाह का नाम है। आप दुआ में कहते हैं या मिस्कीन माज़अल्लाह तौबा तौबा, या फ़कीर कहते हैं ना, आप या फ़कीर कहते हैं ना या मिस्कीन कहते हैं, या गनी कहते हैं। गनी उसका नाम है। तो इसका मतलब है कि फ़क्र इस्लाम नहीं है बल्कि ग़िना इस्लाम, इफ़लास इस्लाम नहीं है बल्कि दौलत का होना, ये इस्लाम। और इसीलिए सरकार की हदीस है जो सुन्नी और शियों में दोनों में एक तरह से आई है, कादर फ़क्र अन यकूना कुफ्रा। बहुत करीब था कि अल्लाह गुर्बत को, पॉवर्टी को, इफ़लास को कुफ्र करार दे। क्यों? देखिए कितनी बुराइयां हैं जो फ़कत एक गुर्बत से पैदा होती हैं, फ़कत एक पॉवर्टी से पैदा होती हैं, फ़कत एक पैसों के न होने से पैदा होती हैं। ये बच्चा तो मेरा बच्चा है, अब तो ये मेरा बेटा है, इसको तो किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बच्चा गरीब बच्चा, बाप इसका नहीं है, सिर्फ एक माँ है बेवा, वो इसकी परवरिश कर रही है। कितनी मुश्किल में था ये, तो मैंने हालात सुने तो मुझे मालूम हुआ। गुर्बत की वजह से चोरी इंसान काहे की वजह से करता है? गुर्बत की वजह से। झूठ क्यों बोलता है? गुर्बत की वजह से। मकर क्यों करता है, फरेब क्यों करता है? गुर्बत की वजह से। अपने आप को क्यों बेचता है? गुर्बत की वजह से। गधों वाला काम क्यों करता है? गधों वाला काम आप समझे? गुम्मे कौन ढोता है? गधे। इंसान भी गधे की मंजिल पर आ जाता है कि गुम्मे अपने सर पर रखे हुए ढो रहा है। कभी आपने किसी पढ़े लिखे आदमी को गुम्मे ढोते हुए सर पर देखा है? नहीं देखा। बीमार हो गया तो इलाज नहीं हो सकता। बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनकी देखभाल नहीं हो सकती, उनकी तालीम और तरबियत नहीं हो सकती। तो कितनी खराबियां हैं कि जो महज सिर्फ और सिर्फ गुर्बत से पैदा होती हैं। इसलिए अगर आपको इस्लाम सही मुसलमान बनना है तो जाहिल मुसलमान नहीं बनना है, आलिम मुसलमान बनना है, और गरीब मुसलमान नहीं बनना है बल्कि दौलतमंद मुसलमान। और मैं अर्ज़ कर चुका कि अपनी सलाहियतों को समझें आप, जो आपके हिडन क्वालिटीज़ हैं उसको आप समझें, जो अल्लाह ने आपको ताकतें दे रखी हैं उसको आप समझें। मैं कुरान से हटकर कोई बात नहीं कहता। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ उलमा तशरीफ़ फरमा हैं।
हमारे यहाँ एक मुश्किल ये है कि हम इतना होम सिक हैं कि अपना घर छोड़ने पर तैयार नहीं है, अपना महल्ला छोड़ने पर तैयार नहीं है। कुरान क्या कहता है, ये आयत में पढ़ दूँ आपके सामने, हालांकि दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आता है यहाँ पर, इस मौजू के अंदर भी आती है। इरशाद है कि इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़ क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा। वो लोग कि जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, समझ रहे हैं आप, अपनी सलाहियतों को उभरने नहीं दिया है। जब उनका वक्त आखिर करीब आएगा तो मलाइका उनसे कहेंगे कि तुमको क्या हो गया था, तुम क्यों ऐसे पसमंदा रह गए, तुम क्यों ऐसे बैकवर्ड रह गए, तुम क्यों ऐसे कुचले में रह गए। तो कहेंगे कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़, हम ज़मीन में कमज़ोर बना दिए गए थे। तो मलाइका उनसे कहेंगे कि भाई जिस ज़मीन के हिस्से पर तुम्हें कमज़ोर बना दिया गया था, क्या अल्लाह की ज़मीन उतनी ही बड़ी थी? अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा, क्या अल्लाह की ज़मीन फैली भी नहीं थी कि तुम ऐसे इलाके को छोड़ दो, चले जाओ। कौन कहता है तुमसे कि तुम कश्मीरी महल्ले ही में रहो? अभी वहाँ प्रॉब्लम हो रही, तुम छोड़ दो, न्यू हैदराबाद में आ जाओ, देखो माहौल चेंज हो जाएगा। छोड़ दो, बम्बई चले जाओ, छोड़ दो, दूसरे मुल्क में चले जाओ। आप याद रखिए कि इंसान जब तक माइग्रेट नहीं करता है, उसकी छिपी हुई सलाहियतें जाहिर नहीं होती। आप दुनिया के बड़े बड़े लोगों का इतिहास और तारीफ पढ़ लीजिए कि उन्होंने उसी वक्त तरक्की की है कि जब उन्होंने अपना घर छोड़ा है। इस्लाम भी मक्के के अंदर रहा तो सख्ता रहा, जब हिजरत करके मदीने में आया तो फैला है। समझ रहे हैं? अंबानी को देख लीजिए आप, जिसका बेटा अनिल अंबानी नाम है ना उसको, जो दुनिया का रिचेस्ट कौन है, मुकेश अंबानी, वो दोनों भाई हैं, मेरा कोई राब्ता नहीं इसलिए मैं भूल जाता। तो मुकेश अंबानी इस वक्त दुनिया का रिचेस्ट इंसान है। इसका बाप एक गरीब आदमी था, मगर उसने अपने घर छोड़ा, अपना महल्ला छोड़ा, अपना शहर छोड़ा। ए भाई, आप रेगिस्तान में, अगर रेगिस्तान में पानी तलाश करते रहेंगे तो पानी आपको कहाँ मिलेगा? पानी आपको वहाँ मिलेगा जहाँ दरिया बह रहा हो। तो जहाँ मनी रोलिंग में हो, जहाँ पैसा बह रहा हो, वहाँ जाइए, वहाँ से कुछ कतरे आपको मिल जाएंगे। जहाँ पैसा पहले ही से नहीं, वहाँ आपको कहाँ से पैसा मिल जाएगा? तो इसी मुकेश अंबानी का बाप अपने घर को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर बम्बई गया। पढ़िए इसकी तारीख। बम्बई की सड़कों के ऊपर अपने कंधे पर कपड़े के थान रखकर बेचा करता था। घर भी कोई नहीं था। जब रात होती थी तो उन्हीं थानों को एक फुटपाथ पर, सड़क पर, फुटपाथ पर अपने सर के नीचे रखकर सो जाया करता था। और जब बारिश होती थी तो किसी दुकान की छत, वो जो बरामदा होता था, छज्जा होता था, उसके नीचे आकर पनाह लिया करता था बारिश से। ये थी इसकी ज़िंदगी, ये थी इसकी जीवन की इब्तिदा और इंतहा। कहाँ पर हुई? वो आपकी नज़रों के सामने। तो कौन कहता है आपसे कि आप कश्मीरी महल्ले ही में रहें? कौन कहता है आपसे कि आप मुफ्तीगंज के हाथे ही में रहें, मिर्ज़ा अली खान के हाथे ही में रहें, या मुफ्तीगंज ही में रहें? अगर वो सूट नहीं कर रहा है, आप छोड़ दीजिए। माइग्रेशन इज़ अ नेसेसिटी इन लाइफ। तो वक्त खत्म हो गया, तो लेकिन आज आपने थोड़ा बहुत मुझे ज़्यादा दिया है। तो एक बात तो ये है कि अगर इस्लाम ने हर उस चीज़ को रोका है जिससे आप सप्रेस हो जाएं। जहालत की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, गुर्बत की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। गुर्बत क्यों पैदा होती है, इसको भी इस्लाम ने बताया है। हमारे छठे इमाम हज़रत इमाम इजाब साहब ने फरमाया है, देख लीजिए, इन्नन्नास महताजू इला आखिर हदीस, लंबी हदीस है कि लोग
फ़कीर न होते, भूखे न रहते, प्यासे न रहते, बेमकान के न रहते, मगर सब रहते हैं क्यों? इल्ला बिज़ुनूबिल अग़निया। जो मालदार हैं, चूँकि वो अपने माल पर नाग बने बैठे हुए हैं, इसलिए पैसा सोसाइटी में मूव नहीं कर रहा है। इसलिए दो तबके बन गए हैं, हैव्स के और हैव नॉट्स के। मौला ने फरमाया है, अब पता नहीं ये तमसील है या वाक़या है, कि मैं गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि एक आदमी पेट पकड़े हुए कह रहा हाय 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 हाय। और मैंने उससे पूछा क्यों पेट पकड़े हुए हाय 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 कर रहे हो? तो उसने कहा यार क्या करूं, 2 वक्त से खाना नहीं मिला है, पेट में भूख की वजह से दर्द हो रहा है। कहा थोड़ी दूर मैं और आगे बढ़ा, मैं देखा एक और आदमी है, वो भी पेट पकड़े हुए कह रहा है हाय हाय हाय। मैंने पूछा तुम्हें क्या हो गया? उसने कहा कि मैं ज़्यादा खा गया, उसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है। तो मौला इरशाद फरमाते हैं कि ये जिसने ज़्यादा खाया है, अगर ये फ़कत उतना ही खाता जितनी इसको ज़रूरत थी और बाकी उसको दे देता कि जो भूख से मर रहा है, तो ना इसके पेट में दर्द होता ना उसके पेट में दर्द होता। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। कुछ सेठ हैं जो दौलत के मरज़ में मुब्तला हैं, कुछ गरीब हैं कि जो गुर्बत के मरज़ में मुब्तला हैं। एक सेक्शन और है जिसे हमारे यहाँ इस्लाम ने नहीं बनाया, पतन हरगिज़ 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 मुसलमानों ने बना दिया है, सोसाइटी ने बना दिया है। वो हैं हमारी औरतें, लेडीज़। इस्लाम ने, चूँकि इस्लाम जस्टिस बेस्ड रीजन है, उसने कोई भी बात इनजस्टिस पर मबनी किसी के लिए भी नहीं रखी है। मुसलमानों ने जहाँ सारे अहकाम छोड़ दिए हैं, वहाँ ये हुक्म भी छोड़ दिया है। बस मैं तकरीर को ख़त्म करूँ, टाइम हो गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि सारी बातें यूटोपियन हैं, ख्याली पुलाव हैं। ऐसी बात नहीं है। आप जानते हैं मेरे मिजाज में शिया सुन्नी बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है वो 2 बनाई है। मैंने एक तकरीर में कहा भी था, उसने हाथ हमारा एक नहीं बनाया है, 2 बनाए हैं। कान उसने एक नहीं बनाया है, 2 बनाए हैं। आँखें एक नहीं बनाई है, आँख एक नहीं बनाई है, 2 बनाई हैं। नाक के नथने एक नहीं 2 बनाए हैं। होंठ हमारे 2 बनाए हैं। पाँव हमारे 2 बनाए हैं। तो वो खुद एक है मगर बनाता 2 है। तो उसने भी शिया सुन्नी बनाए हैं। उसमें हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं है। भाई मेरी 2 टांगें हैं, मैं इन 2 टांगों से चल सकता हूँ। एक टांग आप काट दी तो क्या हो गया? धड़ से गिर पड़ूंगा या ऊँचा कुचक के चलूँगा? कोई ऐसी बात नहीं। गड़बड़ वहाँ पर होती है कि जब हाथ हाथ की मदद करने के बजाय हाथ हाथ को काटना शुरू कर देता है, जिसकी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। तो मेरा ये मिजाज नहीं है। और अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने कि आज भी इस्लामी शरीयत ज़िंदा है, पाइंदा है, बाकी है, काबिल अमल है और उसके समरात, उसके नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले मैं नदवतुल उलमा जाता रहता हूँ, बड़े मुझसे वहाँ के लोग मोहब्बत करते हैं। कुछ अफ्रीका से लोग आए थे, मडागास्कर वगैरह से, उनको ख्वाहिश थी नदवा देखने के। मैंने कहा चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैं उनको नदवा दिखाने के लिए ले गया। बड़े मुतासिर हुए, बहुत अच्छा वहाँ पर डिसिप्लिन है, बहुत अच्छा इंसान है। उसके बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं हज़रत मौलाना सैयदुर रहमान आज़मी साहब, बड़े काबिल आदमी हैं, बहुत साहिब इल्म वो शख्सियत है। तो जब हम लोग उनके पास बैठे हुए थे तो मैं हैरत से देख रहा था कि वो शख्स इतनी जोश में ईरान का जिक्र कर रहा था, और जो उस वक्त ईरान के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, महमूद अहमदी नजाद, उनका जिक्र कर रहे, उछल रहे थे जोश में, उछल रहे थे। ये कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है। मैं आपको खाली दिखाना चाहता हूँ कि ईरान में जहाँ सही उलमा की ज़ेर निगरानी शरई हुकूमत कायम है, वहाँ पर वो
दो खराबियाँ कि जिसके बारे में अली वसीयत कर गए थे कि मैंने सबसे जिहाद किया, उनको मिटा दिया, मगर इनको नहीं मिटा सका, इनको तुम मिटा देना। और जब लोगों ने पूछा कि वो दो कौन है आपके दुश्मन, तो आपने कहा एक जहालत और एक गुर्बत। आप जाकर ईरान में देखें कि जहालत और गुर्बत मिट गई कि नहीं मिट गई। मुझे जैसा कि कल मैंने अर्ज़ किया था, वाकई मुझे इस देश से प्यार है भाई, इस देश से मुझे बहुत मोहब्बत है। यहीं मैं पैदा हुआ हूँ, उम्मीद यह है कि यहीं किसी मिट्टी में मैं चला जाऊँगा। लेकिन जो वाकईयत है वो आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। आज भी हिंदुस्तान में क्या है रेशियो ऑफ लिटरेसी, वो आपको मुझसे बेहतर मालूम है। और पाकिस्तान को तो ये शरफ हासिल है कि वहाँ इंडिपेंडेंस के बाद द रेशियो ऑफ लिटरेसी हैज़ गॉन डाउन। सन 47 में वहाँ 26% रेशियो ऑफ लिटरेसी था, इस वक्त 19% है। वहाँ तो गाड़ी उल्टी चल रही है, बैक गियर में चल रही है। लेकिन ईरान में इस वक्त रेशियो ऑफ लिटरेसी इज़ 100%। औरत या मर्द, गरीब या अमीर, आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जो जाहिल हो। देख रहे हैं आप, एक बात वहाँ भी हो गई है, लेकिन किताबों की कीमत उन्होंने बढ़ने नहीं दी। किताबें अब से 25 साल पहले जिस कीमत मिलती थी, उसी कीमत पर आज भी मिल रही हैं। रोटी, वहाँ की रोटी चपाती थोड़ी होती है भाई, न वो कुलचे होते हैं, न वो नहारी होती जो रसूलुल्लाह की माज़ल्लाह महबूब ग़िज़ा बताई गई। और जो लोग ईरान के वो देखो इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ होती हैं, मैं तो चौथाई रोटी खा पाता हूँ, उससे मेरा पेट भर जाता है। वो रोटी आज भी 1 तुमान की मिल रही है। 1 तुमान की वैल्यू क्या 4 आने के बराबर भी तो नहीं है। तो कोई भूखा नहीं है, उसका पेट भरने का इंतज़ाम है, और कोई जाहिल नहीं है, हर एक की पढ़ाई का इंतज़ाम है। उसी का नतीजा ये है। ये क्यों हुआ? मैं यूरोप में कहीं था, वहाँ मैंने सबसे पहले देखा, तो बाद में मैंने उसकी तस्दीक की, तो मालूम कि बिल्कुल सही ये बात है। इकोनॉमिस्ट जो इंटरनेशनल मैगज़ीन है, उसमें एडिटोरियल में ये बात लिखी हुई थी, इकोनॉमिस्ट के एडिटर ने अपने एडिटोरियल में बात लिखी थी कि ईरान वो अकेला मुल्क है कि जहाँ गुर्बत का ख़ात्मा चश्म ज़दन में हो गया। और वो क्यों कर हुआ कि ईरान में जो लोग पॉवर्टी ऑफ लाइन के ऊपर थे या बिलो पॉवर्टी ऑफ लाइन के ऊपर थे, उन सब का सर्वे कराने के बाद उन सब के शेयर्स गवर्नमेंट ने ऑयल कंपनीज़ में डाल दिए। अब उनको घर बैठे एक इनकम और एक आमदनी हो गई, गुर्बत का ख़ात्मा हो गया, जहालत का ख़ात्मा हो गया। दीनी तालीम का मेयार बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। दुनियावी तालीम का मेयार भी है जो आपकी नज़रों के सामने है। इस मुल्क को आज़ाद हुए 60 बरस हो चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, उससे मुझे प्यार है, लेकिन इस मुल्क से प्यार है। यहाँ जो करप्शन फैला हुआ उससे थोड़ी मुझे प्यार है भाई, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ उससे मुझे थोड़ी प्यार है, लोगों के टैलेंट्स क्रश हो रहे हैं उससे मुझे थोड़ी प्यार है, जो पढ़ते लिखते हैं वो अमेरिका यूरोप भाग जाते हैं, ये एक मुसीबत है हमारे लिए। लेकिन ईरान के जो हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत देर में आज़ाद हुआ, फिर 8 बरस इराक़ से जंग करता रहा। मैंने वो जहाज़ खुद उड़ते हुए देखे हैं, जिसके लिए ईरानी गवर्नमेंट का दावा ये है कि जो अमेरिकन F-16 फाइटर प्लेन हैं उनसे भी ज़्यादा ये एडवांस हैं, उनसे भी ज़्यादा ये मजबूत हैं, उनसे भी ज़्यादा इनकी मार है। और उसमें एक नट और एक बोल्ट भी कहीं और का लगा हुआ नहीं है, सब ईरान का बना हुआ है। अभी मैं मसाइल भी पढ़ूँगा, अभी तो मैं फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ आपके सामने। अभी यूनिटी कॉलेज में जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई थी, उसमें जस्टिस अहमदी साहब तशरीफ़ लाए थे। बस आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आज वक्त मेरा 9 बजे तक का था। तो जस्टिस अहमदी साहब ने फरमाया कि मैं गया था ईरान और मैंने वहाँ के अथॉरिटी से बात की और मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ ख़वातीन की पोजीशन क्या है, लेडीज़ की पोजीशन क्या है, महिलाएँ किस जगह के ऊपर हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें हैरत हो रही है कि आप हमसे ये सवाल कर रहे हैं,
जबकि आप बात तो आपकी नज़रों के सामने है, तो ये समझे नहीं। कल आपको मालूम है कि 8 साल तक हमारी इराक़ से जंग हुई। हमारे पास वैसा सोफिस्टिकेटेड असलहा नहीं था जैसा इराक़ के पास था, तो हमारे तो नौजवान वेव्स की शक्ल में जाते थे, लहरों की शक्ल में, और इसी ताकत से हमने उनको पीछे धकेला। तो हमारे तो जितने जवान थे 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, वो सब तो मैदान जंग में थे। ये पूरा मुल्क औरतें चला रही। ये वहाँ के प्रेसिडेंट ने बात कही कि हमारा पूरा मुल्क लेडीज़ चला रही थी। तो आप समझ लीजिए कि लेडीज़ में यही सलाहियत नहीं होती कि घर चलाएं, उनमें यह भी सलाहियत होती है कि पूरा मुल्क चलाएं, बशर्ते कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, बशर्ते कि उनको प्रॉपर्ली एजुकेट किया जाए। 3 मिनट बाकी हैं। इसी के साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये जूरिस्प्रूडेंस का इख्तलाफ है। हम हर फ़िरक़े की जो जूरिस्प्रूडेंस है उसका एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इज्तिहाद का, शिया सेक्ट में इज्तिहाद का दरवाज़ा से रीएप्लीकेशन ऑफ शरिया, ये चैप्टर खुला हुआ है। उसकी वजह से हम मुश्किलों में नहीं पड़ते, बल्कि मुश्किलों के आने से पहले उसका हल हम निकाल लेते हैं। मैंने अर्ज़ किया आपके सामने कि इस्लाम उन सारे दरवाज़ों को बंद कर देता है जिससे कोई इंसान कमज़ोर हो। इसलिए हमारे उलमा ने मैंने आपको यहाँ किताबों में छपे हुए फतवे दिखा दिए थे, उन्होंने फैमिली प्लानिंग की इजाज़त दी है, एक्सेप्ट अबॉर्शन की इजाज़त नहीं है, वो तो किसी मज़हब में भी नहीं है, लेकिन फैमिली प्लानिंग की इजाज़त है। क्यों? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। आदमी के बच्चे घोड़े के बच्चे थोड़ी होते हैं कि वो घोड़े ही रहेंगे। आदमी के बच्चे गधे के बच्चे थोड़ी होते हैं वो गधे ही रहेंगे। बकरी के बच्चे थोड़ी होते हैं कि बकरी ही रहेंगे। आदमी का बच्चा मलक भी हो जाता है, शैतान भी हो जाता है, अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन ना मिले, अगर उसकी प्रॉपर अपबियरिंग ना हो। इसलिए यहाँ पर कानून कुदरत आता है कि अल्लाह तुमको उतनी ही तकलीफ़ देता है जितना बोझ तुम उठा सको। तो इंसान जितने बच्चों की तरबियत करने की अपने में सकत महसूस करे, उसी हद तक उसे इजाज़त दी गई है। समझ रहे हैं? उसके बाद एक और मेरे पास छपा हुआ मौजूद है, आपका लाइए, कल मैं आपको दिखा दूँ, जो एक और बहुत अच्छी चीज़ की है गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने। वो ये कि वहाँ लॉ बना दिया है कि किसी भी लड़के और लड़की की शादी उस वक्त तक नहीं हो सकती है। देखिए कितनी अच्छी बात है ये। अब जो पुराने ख्याल के लोग हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मगर जो पढ़े लिखे लोग हैं मेरे ख्याल में वो उसकी कदर करेंगे कि इस्लाम ये नहीं चाहता कि सड़ी उपसी नस्लें पैदा हों। इसलिए वहाँ पर यह कानून बना दिया गया कि जब तक फुल मेडिकल चेकअप ना हो जाए किसी लड़के और लड़की की शादी नहीं हो सकती। ये काहे के लिए कि नस्लें सही पैदा हों, नस्लें तंदुरुस्त पैदा हों, नस्लें बीमार ना पैदा होने पाए, सड़ी उपसी नस्लें पैदा हों। इसलिए वहाँ पर यह कानून बना दिया गया कि जब तक फुल मेडिकल चेकअप ना हो जाए किसी लड़के और लड़की की शादी नहीं हो सकती। ये काहे के लिए कि नस्लें सही पैदा हों, नस्लें तंदुरुस्त पैदा हों, नस्लें बीमार ना पैदा होने पाए। और उसी का नतीजा ये है, आज आप देख रहे हैं, मैंने अर्ज़ किया आपके सामने कि इस्लाम क़ुव्वत का मज़हब है, इस्लाम इज़्ज़त का मज़हब है। ये कोई पॉलिटिकल वेन्यू नहीं है कि जहाँ मैं तक़रीर कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो कहना पड़ेगा मुझे आपके सामने। मैं माज़रत चाहता हूँ, ईरान का सदर, उसके पास मुझे पता है कि 10 साल पुरानी खटारा कार है, 10 साल पुरानी उसकी पर्सनल कार थी, आज भी उसी को वो इस्तेमाल कर रहा है। और सऊदी शहज़ादा वलीद इब्न तल्लाल, जिनके पास ज़ाती इस्तेमाल के लिए पहले से एक प्लेन मौजूद है, जंबो जेट 747, वो भी उनके सामाने के लिए नाकाफ़ी है। उसके साथ साथ आपने अखबार में देखा होगा
कि अभी एक नया जहाज़ ख़रीद रहे हैं A380, जिसमें 800 आदमियों को बैठने की गुंजाइश होती है, और उस इतने बड़े जहाज़ को उनके लिए बाकायदा उनके मकासद के लिहाज से सजाया जा रहा है और आहिस्ता किया जा रहा है। मैंने मुसलमान उलमा से अपील की थी कि आप में अगर दर्द इस्लामी है और खौफ खुदा है तो आप उनको लिख कर भेजें कि ये इसराफ़ है, ये हराम है। आपको इजाज़त नहीं है कि आप ये अरबों खरबों रुपए का जहाज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल ख़रीदें, जबकि एक पहले से आपका 747 जो इतना दुनिया का सबसे बड़ा नेक्स्ट बिगर जहाज़ आप मौजूद, और नाम क्या क्या मौजूद है, आपको इजाज़त नहीं है। मुझे अफसोस है कि मेरी सदा पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, शायद प्रेस में उसको अच्छी तरह से कवरेज नहीं मिला। उलमा का फ़र्ज़ है कि वो बादशाहों और शहज़ादों से कभी डरें नहीं, वो सिर्फ खुदा से डरें और अल्लाह से डरें। वो पैसा जो उस जहाज़ की ख़रीदारी पर सर्फ होगा A380 के ऊपर, वही पैसा अगर हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों को दे दिए जाए तो न मालूम कितने स्कूल यहाँ पर बन जाएँ, कितने कॉलेज बन जाएँ, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बन जाएँ जो फ़कत उनकी अय्याशियों के लिए सर्फ हो रहा है। इन चंद अल्फाज के साथ मैं इंतहाई निदामत और माज़रत के साथ अगर मेरे किसी लफ्ज़ से जुमले से किसी को अजियत पहुँच गई है तो उससे माफ़ी मांगते हुए अपनी तक़रीर को ख़त्म करता हूँ। आप सवालात मुझसे ज़रूर फरमाएं, मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। लेकिन आज दिन मेरी तबीयत ज़रा ख़राब रही, मैं तो डर रहा था कि मैं आज तक़रीर कर भी पाऊँगा या तक़रीर नहीं कर पाऊँगा। सवालात का सिलसिला मुख्तसर रखें तो अच्छा रहेगा। बाकी सवालात आप हज़रात के जो हैं बहुत अहम अगर कोई है तो उसका आप जो ड्रॉप बॉक्स है उसमें आप ड्रॉप कर देंगे, बाद में इंशाल्लाह जवाब दूँगा। सबसे पहले मैं अपने चचा अर्थात आपको कोटि कोटि बार सलाम। मेरा नाम पंकज दीक्षित है और मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। अभी बेमन की बात हो रही थी और उसी पे मेरा प्रश्न है कि मैंने सुना, पढ़ा और देखा कि इस्लाम में औरतों को मस्जिद में नमाज अदा नहीं करने का अधिकार नहीं है और वहाँ पे स्त्रियों को एक पुरुष की गवाही 2 स्त्रियों की गवाही के बराबर मानी जाती इत्यादि। तो क्या इस्लाम पुरुष की बाबत स्त्रियों को सेकेंडरी मानता है, और तब जब इस्लाम साइंटिफिक रिलीजन है? दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि यदि कोई प्रोग्रेसिव फ्यूचर की दृष्टि से कोई प्रोग्रेसिव कंट्री लॉ बनता है और उस कंट्री लॉ का शरीयत लॉ से विरोध होता है तो आप किस लॉ को मानेंगे, शरीयत लॉ या कंट्री लॉ? धन्यवाद। जहाँ तक आपका बेटा पहला प्रश्न है, इस्लाम में कहीं ये नहीं है कि औरतें मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ सकती हैं। हमेशा से रसूल के ज़माने से औरतें मस्जिद में नमाज़ पढ़ती रही हैं, आज भी पढ़ रही हैं। हिंदुस्तान में किसी वजह से कुछ इंटरेक्शन आपस में होता है, कुछ लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन हमारा मरकज़ है, आप जानते हैं हमारा केंद्र सऊदी अरब है। आप वहाँ जाकर वो मस्जिद जो मस्जिद हराम कहलाती है, जहाँ काबा बना हुआ है, और उसके बाद जो दूसरी मस्जिद है मस्जिद नबवी, उसमें जहाँ हुजूर की ग्रेव और कब्र मौजूद है, मज़ार मौजूद है, वहाँ जाकर आप देख लें या किसी से पूछ लें। वहाँ पर जिस तरह से मर्द नमाज़ पढ़ते हैं उसी तरह से औरतें भी नमाज़ पढ़ती हैं। और हमारे यहाँ भी मस्जिद आसफ़ी जहाँ पर नमाज जुमा होती है, हमने यहाँ पर भी एक सेक्शन औरतों के लिए खोल दिया है ताकि वो औरतें आकर नमाज़ पढ़ें। सर्टन कंडीशंस हैं, उन कंडीशन के साथ औरतें मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ें, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई पाबंदी नहीं लगी हुई है। आपका दूसरा प्रश्न ये है कि 2 औरतें क्या एक मर्द के बराबर होती हैं? ऐसी बात नहीं है। बहुत से जगहें ऐसी हैं कि जहाँ 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर समझी जाती है, और बहुत सी जगह ऐसी है कि जहाँ केवल एक औरत की गवाही मोतबर मानी जाती है। समझ रहे हैं? जहाँ किसी दूसरे मर्द की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उसको आपके सामने नहीं बता सकता। जहाँ औरतों के, स्त्रियों के अपने जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर उसमें कुछ तरह की प्रॉब्लम हो तो उसमें केवल एक औरत की गवाही जो है, केवल एक औरत की गवाही जो है मोतबर मान ली जाएगी और उसी के लिहाज से फैसला किया जाएगा। और क्या सवाल था बेटा आपका? शरीयत लॉ और कंट्री लॉ में यदि विरोध हो तो आप किस लॉ को मानेंगे? कंट्री लॉ प्रोग्रेसिव फ्यूचर की दृष्टि, हम न शरीयत लॉ को मानेंगे ना कंट्री लॉ को मानेंगे। शरीयत कुछ जस्टिस बेस्ड रिलीजन है, जहाँ जस्टिस होगा उसको मान लेंगे। हुजूर, मैं ज़ीशान हैदर आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटा। कि कल भी आपसे नसीम सूफी जी ने आपसे सवाल पूछा था कि जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं
तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आपने उस पर वाक़या हज़रत इस्लाम का सुनाया था, लेकिन हम क्या करें ये आपने नहीं बताया था। अगर हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो हम उसके बदले में क्या करें? तो बदला तो हमें लेना ही है। अगर हमारे पास जुल्म हुआ है तो बदला लेना इस्लाम में सही है। अगर नहीं सही है तो इब्ने मुलजिम को क्यों मारा गया? इमाम हुसैन इस्लाम ने जब सब लोग शहीद हो गए तो जंग क्यों की? बदला ही तो लिया था। और हमारे ज़ाकिरीन पढ़ते हैं कि उन्होंने ये कह के बदला लिया था कि तुमने मेरे अली अकबर को मारा, तुमने मेरे उसको मारा और बदला लिया। हाँ, मैं समझ गया बात आपकी, मैं समझ गया बेटा। और दूसरा सवाल ये है कि आप मौलाना मुस्लिम बसना बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और हमारे गुजरात में जो जुल्म हुए और बाबरी मस्जिद ढाई गई और भी बहुत जगह जुल्म हुए, तो उसमें आपने खुद क्या एहतजाज किया और वो क्या एहतजाज सफिशेंट है या उतनी ही ताकत आपके पास है जितना आपने एहतजाज किया? आपका सवाल ख़त्म हो गया बेटा? सवाल ख़त्म हो गया? देखिए, इस्लाम में बदला लेने की इजाज़त है, मगर उसमें बड़ी कंडीशंस लगी हुई हैं। आप बदले में उसी को मार सकते हैं जिसने आपको मारा है। अगर रामदास ने आपको मारा है तो आप रामदास से बदला ले सकते हैं, भगवान दास से बदला नहीं ले सकते। ये बात आपके जहन में रहना चाहिए। जहाँ तक गुजरात का मसले का ताल्लुक़ है, गुजरात में जो कुछ अलमिया हुआ आपने सुना है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब वहाँ पर फसाद हो रहा था, मैं खुद वहीं पर फंसा हुआ था, मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था। बहुत बुरा हुआ, इससे हमारे देश पर के कलंक का दाग लगा। लेकिन इसी के साथ साथ बेटा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सब हिंदू एक तरह के नहीं होते हैं। इस जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ और इस अत्याचार के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने भी आवाज़ बुलंद की वो सब भी हिंदू ही थे। श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। श्री कृष्णा जो है वो मुसलमान नहीं, हिंदू हैं। शीतलवाद जो खातून लड़ रही हैं मुसलमानों की तरफ से, वो हिंदू हैं। आज भी कितने हिंदू हैं, पुनियानी हैं, वो कौन है कि जो इस पूरे मोर्चे को संभाले हुए हैं। तो हिंदू भी सब एक तरह के नहीं होते और मुसलमान भी सब एक तरह के नहीं होते। जो अच्छे लोग होते हैं वो हर जगह अच्छे होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं वो हर जगह बुरे होते हैं। जहाँ तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, इस मसले को आप मुझसे न पूछें, ये बहुत उलझा हुआ मसला है। इसमें बिल्कुल सीधी सादी बात यह है कि अगर ये साबित हो जाए, बात जो है वो सिर्फ इतनी है, मैंने तो कई मरतबा कहा, इसमें हो सकता है कि मेरी राय अलग चली जाए, लेकिन बात बिल्कुल सिंपल है। अगर ये साबित हो जाए कि बाबरी मस्जिद किसी की ज़मीन छीन कर बनाई गई थी तो वहाँ पर मस्जिद का बनाना सही नहीं था। और अगर ये साबित हो जाए कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों ने छीन कर नहीं बनाई है बल्कि अपनी ज़मीन में बनाई है, तो हिंदू लोगों को पीछे हट जाना चाहिए। इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि या मुसलमान बैठकर आपस में खुद तय कर लें या हिस्टोरियंस को तय कर लें। ये मसला सड़कों पर तय करने का नहीं है। नतीजा क्या होगा कि न मस्जिद गिर गई, मंदिर बन नहीं पा रहा है, हज़ारों जाने जा रही हैं। ये कोई अच्छी बात है? ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। जो मसला पीसफुली तय किया जा सकता है उस मसले को हम क्यों वायलेंटली तय करने की कोशिश करें? इस्लाम ने जो बात कही है बेटा वो ये है कि मसाइल अलग अलग होते हैं, लेकिन आदमी को न हर जगह सख्ती की ज़रूरत होती है, न हर जगह नरमी की ज़रूरत होती है। जिस आदमी के पास मिशन होता है उसके पास विज़न का होना भी ज़रूरी होता है। उसके अपने मिशन देखना चाहिए कि हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन है इस्लाम को पॉजिटिव अंदाज में फैलाना, इस्लाम पर जो गर्द पड़ी है उसको साफ़ करना, इस्लाम का सही मैसेज लोगों तक पहुंचाना। बहुत गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं इस्लाम मुसलमानों के मुताल्लिक़, ये गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी तो आप खुद ही देखेंगे कि दूसरी कम्युनिटी का रवैया भी आपके लिए बदल जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो इस वक्त माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, इस वक्त जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ खुल रही है उसमें वो लोग मौलाना और को मिला लेते हैं और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होने के नाते पे वो कानून का उल्लंघन करते हैं। और अल्टीमेटली होता ही है सरकार की तरफ से वो एडमिशन्स वॉइड हो जाते हैं। पिछले दिनों एक मेडिकल कॉलेज के एडमिशन्स नल एंड वॉइड की रिकमेंडेशन दी गई। तो ऐसे लोगों से, जैसा कि आपने कहा निर्बल का उसको जुल्म को सहना भी गलत, तो वो ऐसे वक्त पे क्या करे कि जब कानून तो दूसरा तोड़ता है लेकिन उसका एंड वक्त पे उसको भुगतना पड़ता है और उसमें मौलाना लोगों को भी वो शामिल कर लेते हैं और उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। तो ऐसे वक्त पे क्या किया? बेटा, माइनॉरिटी की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें मैं एक मौलाना मौजूद हूँ। यूनिटी कॉलेज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वो मैं उसका अध्यक्ष हूँ, आपको मालूम होगा। हम डिस्क्रिमिनेशन करते नहीं। एरा मेडिकल कॉलेज है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है।
वहाँ पर बहरहाल उस तरह के मैं खुद उसका अध्यक्ष हूँ, मेरा मिजाज, मेरा टेम्परामेंट जानते हैं। वो जो फैसला किया है जस्टिस धरी ने, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो फैसला टिकेगा नहीं। हम हाई कोर्ट में यहाँ जा रहे हैं और आप देख लेंगे चंद ही दिन में वो फैसला उठ जाएगा, वो रहने वाला नहीं है। सलामुअलैकुम जनाब जी, मेरा सवाल ये था, अच्छा जाइए बच्चा पूछ रहे हैं। एक जनाब उसमें दोनों ही मज़हब के लोग शामिल हैं, जैसे सुन्नी और शिया दोनों इंस्टीट्यूट। तो कानून तो दोनों जगह के प्रूफ्स मौजूद हैं सबके पास, कानून तो तोड़े जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई फैसला आता है, जैसे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है और मेडिकल कॉलेज है, तो इसमें आखिर में तो झेलना बच्चे को पड़ेगा, लेकिन कानून दूसरा छोड़ता है और उसमें मौलाना भी शामिल है। तो उन लोगों के हिसाब से जो मौलानाओं के द्वारा जो जुल्म किए जा रहे हैं, तो उसको कैसे टॉलरेट किया जाए, उसका मुकाबला कैसे? बेटा आपका सवाल हमारी समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी। दूसरी बात ये भी आप बेटा बाद में पूछ लीजिएगा। वैसे आप मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं आपका सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा, बाद में पूछ लीजिएगा। आप बताइए। मैं ज़की भारती उर्दू अखबार में सवाल ये सिर्फ आयाना में चाहता हूँ कि आज मुसलमानों की सोच है कि हिंदू काफिर, ये हाँ या जी, हिंदू काफिर है, मुसलमानों की ये सोच है जी, ये जानना चाहता हूँ कि ये सच है। काफिर, अच्छा वो आपने सवाल कर लिया। मैं इस बात को कई मरतबा कह चुका था, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल सका कि मैं उसको क्लैरिफाई कर सकूं। इस्लाम की नज़र में काफिर, सुन लीजिए बेटा, इस्लाम की नज़र में काफिर वो है कि जिसके सामने इस्लाम के गोल्डन उपदेशों को पेश किया जाए और वो उसको समझ भी ले, मगर अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से उसको मानने से इनकार करे, वो काफिर है। जिसके सामने इस्लाम के उसूल पेश ही न किए जा सकें या इस्लाम के उसूलों को मस्त शक्ल में पेश किया जा सके और वो उसकी वजह से कंफ्यूज हो जाए और इस्लाम को कबूल न करे, उसे हम गैर मुस्लिम तो कहेंगे मगर हम काफिर नहीं कह सकते। सर एक सवाल और आपसे, लगभग 80% जाकिरीन और मौलानाओं को देखा है तो मेंबर से बैठ के हमको दर्द देते हैं, आवाम को दर्द। बेटा जो हम लोकल बात ना पूछिए हमसे, वो हम आजकल बहुत मुसीबत मैं उस कोई टॉपिक पे नहीं, मैं रोजगार के सिलसिले में पूछना चाहता हूँ कि जो खुद तालीम दे रहे हैं लेकिन कोई बरसरे रोजगार नहीं है, रोजगार उनका कुछ नहीं है, सिर्फ यही रोजगार है कि वो मजलिसें पढ़ना, मसलन तकरीर करना। रोजगार नहीं बेटा, रोजगार रहे हैं। रोजगार की बात है, सवाल इसका नहीं है कि वो रोजगार है या रोजगार है, सवाल ये है कि वो बरसरे रोजगार नहीं है, उनको होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। सलामुअलैकुम जनाब। जनाब आपने कहा ये गरीबी जो है वो एक जुर्म है। भैया कौन बोल रहा है, हम देख तो रहे हैं, समझिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी इधर सामने, आपके सामने। इधर भाई मुझे वो आवाज़ कंफ्यूज रहता है बिल्कुल। हाँ कवर। जी मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि गरीबी जो है वो जुर्म है, लेकिन कुरान में जो है वो ये दिया हुआ है कि रोज़ी जो है वो परवरदिगार देता है और इसके ज़रिए वो आजमाता है, किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है। तो अब जिसके माँ बाप ने उसको नहीं पढ़ाया या ऐसी कोई शख्सियत है जिसको जो गरीब ही पैदा हुआ है, उसने अपनी तरफ से कोशिश भी की लेकिन उसके बावजूद वो गरीब रहा, तो उसमें उसका क्या कसूर है? उसकी ये वो कुफ्र से कैसे करीब हो गया? जो आपने कहा था गरीबी जो है वो कुफ्र से करीब। पहली बात तो ये बेटा कि मैंने नहीं कहा था, रसूल ने फरमाया है कादल फ़क्र ये गुनाह कुफ्रा, करीब था कि अल्लाह फ़क्र इफ़रास पॉवर्टी को कुफ्र करार दे देगा। हर आदमी, आप अगर इसी देश की तारीख़ देखें तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर बहुत ही गरीब माँ बाप से बच्चे पैदा हुए मगर अपनी सलाहियतों का उनमें एहसास पैदा हुआ, जिसको मैंने कहा था वो शक्ति, वो ताकत जो अल्लाह ने उनको दी है उसको उन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद वो यतीम और अनाथ बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कल मैंने मिसाल दी थी आपके सामने, नारायणन की मिसाल दी थी और APJ अब्दुल कलाम की मिसाल दी थी। ये सब गरीब माँ बाप से पैदा हुए थे, फाक़े करते माँ बाप से पैदा हुए थे, लेकिन महज अपनी सलाहियतों को रूबकार लाते हुए ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये आपका ख्याल गलत है। रोज़ी परवरदिगार देता है तो आप फिर ऐसा कीजिए कि शाम को या सुबह को रोज़ी इस्तेमाल करने के लिए कोई भी तरीक़ा इख्तियार ना कीजिए। रोज़ रात को लेट कर मुँह खोल लीजिए कि अल्लाह तो रोज़ी देगा ही, हमारे हलक तक पहुँच जाएगी। ये दुनिया आलम असबाब है। एक आयत पढ़ेंगे आप तो आपको कन्फ्यूजन उससे हो जाएगा। बेशक रोज़ी अल्लाह के हाथ में है, मौत अल्लाह के हाथ में है, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, बीमारी अल्लाह के हाथ में है, शिफा अल्लाह के हाथ में, सब उसको उसी के हाथ में है, लेकिन उसी ने असबाब बनाया है। जैसे असबाब को आप फॉलो करेंगे वैसे रिजल्ट आपके सामने आएगा। क्यों? इसलिए कि इस्लाम में जबर नहीं है। समझ रहे हैं? बता, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर हर इंसान अमीरी हो जाएगा तो फिर जो छोटे काम है, जैसे आपने कहा कि जो
गरीब मजदूर हैं जो ईंटा ढोते हैं, तो अगर मजदूर नहीं होंगे तो फिर घर कौन बनाएगा? सारी उंगलियां बेटा बराबर होती है, लेकिन अगर आप अंगूठा काट दें तो सारी उंगलियां बेकार हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप? सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन अगर आप फ़कत अंगूठा काट दें तो 4 उंगलियां आप कुछ काम नहीं कर सकती। सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि ऐसा भी नहीं होता कि एक उंगली इतनी सी है और एक उंगली इतनी बड़ी है गाजर के बराबर, ऐसा भी नहीं होता। थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। बराबरी के माने ये नहीं कि एक आदमी सारे आदमी पुलाव खाएं, सारे आदमी बिरयानी खाएं। बराबरी मतलब ये है कोई आदमी फाका न करे। चाचा जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अनुज मिश्रा, हम एमपी कर रहे हैं। बेटा कहाँ बोल रहे हैं? अच्छा हाँ, साइंस डिपार्टमेंट से एमपी कर रहे हैं। वेरी गुड। तो एक सवाल कल जो मैं पूछ नहीं पाया वो रात भर सोने नहीं दिया, और एक बचपन का सवाल जो आज तक नहीं सुने। आप आज भी ना पूछिए। नहीं पूछेंगे तो आज तो नहीं कहेंगे, बगैर पूछेंगे। तो जो कल का सवाल ये था कि आपने कहा था कि हजरत अली साहब के घोड़े के पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने उनको रोक दिया और कहा कि ये गुलामी नहीं करने की जरूरत है, मतलब नारे लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आज हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं, तो क्या आज आम जनता अगर भागीदार नहीं होगी तो वो लोग जो अब वहाँ, अब जैसे आप सलमान खुर्शीद साहब का कल नाम लिए थे, तो नहीं मैं उनका नाम नहीं लिया था भाई, आपसे किसने कहा? गलती हो गई सर। अग्रवाल साहब का, अरे वो हमारे अच्छा हाँ। अग्रवाल साहब माना कि कोई भी हो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर शकल देखिए तो जो भी है। तो अगर वो लोग एकांत में बैठ के ऐसा काम करते हैं, अगर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो संसद में भी सारे ऐसे काम करेंगे। पार्टिसिपेशन करना दूसरी बात है, स्लेवरी दूसरी बात है। इस्लाम में स्लेवरी की इजाज़त नहीं, पार्टिसिपेशन की इजाज़त है। वहाँ स्लेवरी हो रही थी, एक आदमी गुलामों की तरह से खड़ा हुआ थर-थर काँप रहा है, सिर्फ लेके वो गरीब था बेचारा, और वो उसको डपट रहे हैं, वो डांट रहे हैं, वो काँप रहा है, थर-थर रहा है, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। दिस नॉट अलाउड प्रैक्टिस इन इस्लाम। लेकिन सर अब एक लीडर है और एक फॉलोअर है, तो वो पीछे ही चलेगा, आगे तो नहीं चलेगा लीडर के। लीडर और फॉलोअर के माने ये नहीं होते कि आदमी वर्चुअली आदमी के पीछे चले, फॉलोअर के माने होते हैं उसूलों को फॉलो करे। आपको आपके सामने मैं बात ये बताना चाहता हूँ, आप बेटा बुरा ना मानिएगा। देखिए अभी मैं नॉर्वे गया था, अब नॉर्वे में तो डेमोक्रेसी है कि नहीं है? जहाँ मैं ठहरा हुआ था उन्होंने मुझसे खुद ये बात बताई कि हम एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए और मैं अपनी बीवी को लेकर गया था साथ में, अपनी पत्नी को। तो मैंने ये देखा कि पत्नी मेरी एक आदमी को, एक मनुष्य को घूर घूर के देख रही है। तो अब कोई पति कहाँ ये सह सकता है कि उसकी पत्नी किसी और को घूर के देखे, है क्या नहीं? तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम क्यों उसे घूर रही हो? तो उसने कहा कि आप परेशान हो, कोई और वजह नहीं, मैं इसको इसलिए घूर रही हूँ कि इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। उसके कहने पर जब उन्होंने खुद से बयान किया, जब मैंने पलट कर उसे देखा तो ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री, जो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह से एक शॉपिंग मॉल में खड़ा हुआ कमीज़ों को देख रहा था कि इसमें कौन सी कमीज़ मैं ख़रीदूँ। जहाँ पर सच्ची डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर फॉलोअर्स नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर अकेला जाता है शॉपिंग करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये जो बचपन से आ रहा है कि हमारे बाबा जी पुरानी तालीम जानते थे, जब हम कक्षा 5 में पहुंचे तो उनकी डेथ हो गई। उस समय तक थोड़ा बहुत जान पाए, गुरु जी मिल गए, उन्होंने हमें थोड़ी बहुत उर्दू सिखाई। उसके बाद से ये क्लोज सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये तालीम बाहर क्यों नहीं जा रही? हम सीखना चाहते हैं फिर भी क्यों नहीं सीख पा रहे? हम अपनी जकड़नों को क्यों नहीं मुक्त कर पा रहे और कोई हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है? एक उर्दू की बात है, उर्दू अगर हम सीखना चाहें तो उसके लिए हमने कुछ प्रयास भी किया, जितना शायद कम था लेकिन संभव था। बेटा आप हमारे बेटे हैं, ईश्वर आपको तो बड़े खुशकिस्मत हैं। हिंदू तो उर्दू सीख रहे हैं, मुसलमान उर्दू नहीं सीख रहे हैं। लेकिन सब मौका नहीं मिला इसलिए। तो आप सीखिए, कोई पाबंदी नहीं है, जितना चाहे आप सीखें। वालेकुम सलाम। जी जनाब, मेरा नाम सैयद शाह वाला है। हाँ बेटा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज हेलो, हाँ दोस्त बोलो बेटा। ये कहा कि रसूल खुदा ने मोबाइल के वक्त क्रिश्चियन से कहा कि तुम अगर प्रे करना चाहते हो तो मस्जिद में आ सकते हो। तो ये हम लोग ये क्यों लिखते हैं कि नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड? हमें तो दाखिला भी मंजूर नहीं है। और आपने भी कहा कि जमात जो है अगर
बाकिरदार है तो उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, जब नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड होता है तो हमारा कैसे मुस्लिम? नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो लिखा जाता है वो क्यों लिखा जाता है उसको आप समझ लीजिए। एक मुसलमान वो इसलिए नहीं लिखा जाता कि वो नॉन मुस्लिम है इसलिए अलाउड नहीं है। बात ये कि मस्जिद जो है वो इबादत की जगह विजिटिंग प्लेस नहीं है। अगर एक आदमी यहाँ आसिफ मस्जिद में लिखा हुआ है, एक नॉन मुस्लिम आएगा तो जैसे वो अम्बाड़े में जाता है उसको विज़िट करने के लिए, वैसे वो विज़िट करने के लिए आएगा, देखने के लिए आएगा, इबादत के लिए नहीं आएगा। इसलिए नॉन मुस्लिम को रोक दिया जाता है। रसूल खुदा ने इबादत की इजाज़त दी, हमने दाखिले की इजाज़त नहीं दी। नहीं, तो वो उन्होंने इबादत की इजाज़त दी थी, फ्री करने की इजाज़त नहीं दी। मान लीजिए कोई हिंदू परेशान हाल हो, बारिश में भीग रहा हो, हम अंदर मस्जिद में शरण ले लें तो क्या उसको अंदर बुला? अब बेटा इसकी डिटेल में न जाइए ज़रा सा, बस इतना ही काफ़ी। मैंने बता दिया आपसे कि चूँकि नॉन मुस्लिम्स में जाएंगे, इबादत के लिए नहीं जाएंगे। मुसलमान भी अगर इबादत के लिए नहीं जाएगा, आप मालूम है कि मुसलमान को वहाँ सोने की इजाज़त नहीं है, इधर उधर की दुनियावी बातें करने की इजाज़त नहीं है। उसमें ये स्पिरिट है जो काम करती है। बस बेटा इतना ही काफ़ी है। और डॉक्टर साहब मैं इस मैं जयराम जी की मैं जानता हूँ आपको। मेरा नाम ब्रिज बिहारी है। हाँ, इसीलिए मैंने जयराम जी कहा। मैं आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। अब तो जब से आपको मैं सुन रहा हूँ, जब से इस्लाम को मैं समझ रहा हूँ, तो अब तो कोई क्वेश्चन रह ही नहीं जाता है। अब तो सब हल ही हल आ रहा है। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप अपनी रोशनी फैला रहे हैं सोसाइटी में। और इतना पहले तो मैं धर्म में नहीं पढ़ता था, हमको लगता था कि मुस्लिम धर्म भी ऐसे ही है, हिंदू धर्म भी ऐसे ही है। और हिंदू धर्म तो ज़्यादा ही जटिल है, कास्टिज्म है, ये है, मंदिर में मत जाइए, दलित ना जाए, ये ना जाए, तो मुझे बड़ी घृणा थी। लेकिन अब मैं जो आपको सुन रहा हूँ 5-6 साल से, या मजलिसों में जाता हूँ, करबले के वाक़या वगैरह मैं सुनता हूँ, तो मुझको लगता है कि धर्म अब आपके थ्रू मैं सीख रहा हूँ। तो मैं दोनों, मैं आप हिंदू धर्म ही मानता हूँ, मुस्लिम धर्म ही मानता हूँ। लेकिन जिस प्रकार का आप ये करते हैं, इसमें मीडिया का रोल बड़ा कम रहता है। न्यूज़पेपर सवेरे जाते ही पढ़ता हूँ, देखिए मीडिया ने कितना निकाला, किसी मीडिया ने जो नहीं निकाल रहा है। नहीं, मीडिया देखिए नहीं बेटा, मीडिया ऐसे नहीं निकाल रहा है कि यहाँ तकरीबन 9 बजे के बाद ख़त्म होती है। मीडिया कैसे उसको कवर करे नेक्स्ट डे? नहीं, दूसरे दिन दिखा दे जी नहीं, बहुत हल्का सा है हमारा कोई नहीं। वो अगर नहीं भी कर रहे हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन है। हमारा ना आपसे कोई सवाल है। मैं आपका जो हूँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप ये हमारा कोई प्रश्न है। अच्छा, पहले दिन के कवरेज को जबरदस्त मीडिया लिखा है, बहुत ही सवालों का जवाब तक अच्छा है। लिखा, क्या सवाल पूछे गए ये भी लिखा गया। मेरे ख्याल से डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा अगर औरतों को माइक न दिया जाए। हाँ, कोई सवाल है तो बेटा ये मेरे पास एक कार्ड आ गया है जहाँ मुझे जानना है अमरनाथ मिश्रा जी का। आ गए आप? देखिए लेने के लिए आ गए हैं। अब ज़रा से कम कर दीजिए बस आप चल रहे बेटा। हाँ, मैं नसीम सुबी आज एक छोटा सा सवाल कर रही हूँ वक्त की तंगी को देखते हुए। ये इस्लाम आपने फरमाया, और ये आप भी है, सही भी बात है कि इस्लाम पेशे को नहीं देखता, किरदार को देखता है। और किरदार सही होना चाहिए, पेशे की कोई बात नहीं। क्या मेरा सवाल तक छोटा सा ये है कि क्या पेशा इंसान के किरदार को मुतासिर करता या नहीं? ये बेटा आपका क्वेश्चन जो है ये साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इसका बेहतर जवाब तो कोई साइकोलॉजिस्ट ही दे सकता है। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि किसी हद तक कुछ पेशे ऐसे हैं जिससे इंसान का किरदार मुतासिर होता है, उसकी सोच में थोड़ा फ़र्क आता है। लेकिन अब इतना भी फ़र्क नहीं आता कि आदमी जन्नती से जहन्नमी बन जाए, जहन्नमी से जन्नती बन जाए। थोड़ा सा डेविएशन कहीं कहीं हो जाता है। और कोई सवाल? बस बेटा लास्ट क्वेश्चन। सत्येंद्र मिश्रा का प्रणाम स्वीकार करें। जी जीते रहिए। एक क्वेश्चन है, आपने कहा कि जिसकी जितनी कुव्वत हो, जितने बच्चों को पाल पाए, हालांकि थोड़ा सा परेशानी पैदा करने वाला एक क्वेश्चन है, जितने बच्चों को पाल पाए उतने ही पैदा करने चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में एक लॉ बनना चाहिए हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए? क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित हैं, तो हमारे जो आने वाली जनरेशन हो वो इस हिसाब से उसको मैनेज करें कि एक बच्चा, एक आदमी जो है वो 2 बच्चों को ही पैदा कर पाए।
बड़े आप दबे शब्दों में इन चीज़ों को बोलते हैं, क्या खुल के इस बात को ये मुस्लिम समाज या हिंदू समाज कब स्वीकार करेगा कि नहीं, दो बस, इससे ज़्यादा हम नहीं पैदा करेंगे क्योंकि संसाधन सीमित है? आपने ये मैंने आपसे जो बात थी प्रिंसिपल की वो कही कि हमारे सेक्ट में यानी शिया सेक्ट में फैमिली प्लानिंग की इजाज़त है एक्सेप्ट अबॉर्शन। अबॉर्शन की हमारे यहाँ इजाज़त नहीं है। और इसीलिए बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर वो ईरान का जिक्र आ रहा है, मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है। जो एक मिरेकल ईरान ने दिखाया है वो यही है कि ईरान ने धर्म के ज़रिए और मज़हब के ज़रिए 100% ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का रोक लिया।